आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 14 फिजिक्स का, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये 8 मार्क्स का आएगा। इस पूरा आपके यूपी बोर्ड में इसके 8 मार्क्स हैं, तो आप इसकी महत्वता समझते ही कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऊर्जा बैंड। इसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। पहले ऊर्जा बैंड समझ लेते हैं क्या है। तो ऊर्जा बैंड समझते हैं। ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड क्या है पहले इसे समझिए। ऊर्जा बैंड क्या है तो देखिए, ये कोई आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। बहुत सारे परमाणु मिलकर के किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं, जैसे मान लो कोई परमाणु है, तो ये जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, इसमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक, चारों तरफ। और ऐसे ही कोई और परमाणु है, कोई और भी परमाणु है, ऐसे कई सारे परमाणु होंगे। तो जब कई सारे परमाणु किसी पदार्थ का निर्माण करने के लिए पास पास आते हैं, तो इनकी जो कक्षाएं इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाती हैं, ओवरलैप्ड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरलैप हो जाती है इसकी कक्षाएं। तो इसमें ऊर्जा के विभिन्न स्तर बन जाते हैं। जैसे ये ऊर्जा के ये लेवल बन गए, एक ऊर्जा के बैंड बन गए। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप देखिए, एक यहाँ से देखिए, ये एक बन गया। जैसे ये पट्टियां बन जाती हैं, जैसे एक पट्टी ये बन गई, एक ये बन गई, जैसे एक पट्टी ये बन गई। इनको हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं हम ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझते हैं ऊर्जा बैंड क्या है। तो प्रत्येक पदार्थ, मैं लिखाता हूं आपको, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, यानी परमाणु से अणु बनते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक, किसी पदार्थ का निर्माण करने के लिए, किसी पदार्थ का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए जब ये परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के क्या आते हैं? एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं। तो भाई आप जानते हैं कि परमाणु है कोई, तो परमाणु के बीच में ये नाभिक होता है, इसके बाहर ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये भी यहाँ कोई एक परमाणु है। तो जब ये परमाणु पास पास आएंगे, तो आप ये बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लगेगा, प्रतिकर्षण। नाभिक पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में बल लगेगा, निकट आते हैं। तो नाभिक के बीच, नाभिक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच कई सारे बल कार्य करने लग जाते हैं, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करने लग जाते हैं। आकर्षण
प्रतिकर्षण। तो किसी के बीच में आकर्षण लग रहा है, किसी के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या कहें, जिससे अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और परमाणु में ऐसे कहेंगे, और परमाणु में ऊर्जा के विभिन्न स्तर बन जाते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्तर बन जाते हैं, विभिन्न स्तर बन जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है भाई, ये निम्न प्रकार से इनको समझा जा सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए, समझिएगा, निम्न प्रकार के होते हैं। अब जैसे ऊर्जा बैंड, अगर आपने देखा होगा कि SPDF मतलब SP 1S 2S 2P 3S 3P 4S, ये 4S होगा, 4S, ये 4S है, 4S, यानी इस प्रकार से ये लेवल्स हैं इनके। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई जो ऊर्जा स्तर है वो कहाँ बनते हैं, तो ऊर्जा स्तर ये कुछ इस तरीके से बनती है, पट्टियां बन जाती हैं, मैंने आपको अभी बताया था। अब ये बैंड कहाँ बनते हैं, जैसे 1S 2S 2P, यहाँ तक ये संयोजी बैंड बनते हैं, और इससे ऊपर 3P 3S 3P 4S यहाँ तक बनते हैं चालन बैंड। ठीक है, और इससे ऊपर ब्लैंक रह जाता है, खाली रह जाता है। और इन दोनों के, अब आप जानते हैं कि ऊर्जा के स्तर है, ऊर्जा के लेवल्स हैं, तो इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल भी होता है, तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बन जाता है। तो ऊर्जा बैंड दो प्रकार के, मुख्य रूप से कितने, दो तरीके के ऊर्जा बैंड बनते हैं। एक होते हैं चालन बैंड, एक होते हैं संयोजी बैंड। तो हम पढ़ते हैं पहले संयोजी बैंड। तो ये निम्न प्रकार के हैं, तो पहला हम पढ़ रहे हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, तो संयोजी बैंड क्या है? अब आप एक बात बताइए कि ये परमाणु है, और परमाणु के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो जिन बैंडों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी बैंड, और ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो चालन इलेक्ट्रॉन है। तो और जिन बैंडों में चालन इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालन एंड बैंड बन जाएंगे। तो हम इसी हिसाब से कहते हैं संयोजी बैंड। तो वे बैंड जिनमें क्या, संयोजी बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्तर पाए जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के क्या पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, के स्तर यानी लेवल, संयोजी इलेक्ट्रॉन के लेवल पाए जाते हैं। ये मच्छर आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन के ये मच्छर ने इसको हटा दिया है ये। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बैक करके देख लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्तर पाए जाते हैं, वे बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड कहलाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये संयोजी बैंड कहलाते हैं। अगर हम बात करें
अच्छा, ये संयोजी बैंड क्या होते हैं बेटा? संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं। संयोजी बैंड पूर्ण रूप से क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे परमाणु के साथ में, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बनाते हैं। तो ये संयोजी बैंड जो बने हुए हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है और संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है। विद्युत के चालन में, इसके बारे में एक बात और लिख लो, विद्युत के चालन में इनका कोई योगदान नहीं होता, इनका कोई योगदान नहीं होता है, नहीं होता। विद्युत के चालन में इनका कोई योगदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये यानी जो संयोजी बैंड है इनमें कोई विद्युत के चालन में का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? क्योंकि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। जो क्या बनाते हैं? जो संयोजी बंध बनाते हैं, जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये आपका संयोजी बंध हुआ। अब बात करते हैं चालन बैंड की। चालन बैंड समझिए तो बे बैंड, बे ऊर्जा बैंड या बे ऊर्जा बैंड, बे ऊर्जा बैंड, बे ऊर्जा बैंड, कलर चेंज कर ले रहे हैं। बे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों के स्तर पाए जाते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन के स्तर पाए जाते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन के स्तर पाए जाते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन के स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? चालन बैंड कहलाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। तो ये हो गई चालन बैंड। ठीक है भाई, तो ये हो गए चालन बैंड। अच्छा देखिए, चालन बैंड द्वारा ही विद्युत का चालन होता है किसी भी पदार्थ में। तो ये विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये विद्युत चालन के लिए क्या है? के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये विद्युत चालन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी, यानी इन्हीं के कारण विद्युत धारा बहती है। अगर हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं? ऊर्जा बैंड के आधार पर बात कर रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें कुछ बातें और जान लीजिए। देखो, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब संयोजी बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, पर्याप्त ऊर्जा क्या होती है? मिल जाती है, पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, तो वह पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह चालन बैंड में पहुंच जाता है। तो वह कहां पहुंच जाता है? चालन बैंड में पहुंच जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। और जिससे धारा बहती है भाई,
ये हो गया आपका चालन बैंड। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और बचा है वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। तो अब हम बात करते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल की। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है प्यारे बच्चों? तो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, देखो संयोजी बैंड, कौन से बैंड? संयोजी बैंड। ये बैंड, ये वो वाला बैंड नहीं जो आपकी शादी में बजेगा, ये वो बैंड है जो ऊर्जा वाले बैंड है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड तथा संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को, किसको? ऊर्जा अंतराल को, जो ऊर्जा का गैप होता है उसको, ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे ईजी से नोट करते हैं, इसे ईजी से डिनोट करते हैं, एनर्जी गैप करते हैं। तो ये आपने पढ़े ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या है? ठीक है, इसके आधार पर अब हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, तब तक बने रहिए AKS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक्स।